जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय 38 में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल के बारे में, अध्याय जो कि 6 है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि संख्या 120 और 300 के मध्य कुल कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग हों। एक बार फिर समझिए, सवाल कह रहा है कि जो संख्या 120 है और जो 300 है, ये वर्ग इन दोनों के बीच कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी। तो हम देखेंगे कि 120 10 दाएं 100, अगर देखें 11 गिरहियाँ 121, ये 11 गिरहियाँ होगा तो ये 121 होगा जो 120 से ऊपर है। और 300 का होगा, देखें 17 सत्रहियाँ 289, 17 सत्रहियाँ 289, यानी अगर हम 18 लेंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम 11 से कम लेंगे तो 120 से कम हो जाएगा। और हमसे सवाल पूछा है कि वह संख्या बताओ कितनी होंगी जो 120 और 300 के बीच में हो और पूर्ण वर्ग हो। तो देखेंगे कि 11 का यहाँ 121 और 17 सत्रहियाँ 289 हो रहा है। तो देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है 17, इसको यहाँ लिख लेंगे, और जो छोटी संख्या 11, इन दोनों को हम घटाएंगे तो 17 में से 11 गया, हमारे पास आएगा 6। और जब 6 आएगा तो इसमें एक हम जोड़ लेंगे और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो 120 और जो 300 के बीच कुल संख्याएं हैं वो ऐसी 7 संख्या है जो पूर्ण वर्ग होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडर रूट 1764 यानी 1764 किसके बराबर है। तो इसका हमको ही निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर जब कभी भी हमको वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो हम हमेशा निकालेंगे भाग विधि से निकालेंगे। अंत में 2 का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे, और देखें कि ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसका गुणा करने पर या तो 17 आए, 17 से कम आए। तो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, अगर हम 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 17 में 16 गया 1, और 4 और 4 इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, हो जाएगा 8, और ये 4 उतर जाएगा ऊपर, है ना। अब यहाँ पर उतार लेंगे 6 और 4 64। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका यहाँ पर गुणा करें तो यह आए 164 या 164 से कम आए। तो अंत में अगर 4 है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और ये हमारा पूरा कट गया, उतारेंगे 2, यानी जो 1764 का वर्गमूल होगा वो होगा 42। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि 0.441 बटा 0.625 का वर्गमूल क्या होगा। जब कभी भी हमको वर्गमूल निकाले और अंदर दशमलव दिया हो तो हम ये देखेंगे कि क्या दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान है। जी हाँ, देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं और दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो इस करने हम इन दोनों को पॉइंट से दशमलव को हटा देंगे, और जो हमारा जो सही आ जाए वो लिख जाएगा 441 बटा 625। और हमने अपने एक शॉर्ट वीडियो में पूरे वर्गमूल और घनमूल को डाल दिया था। अब ये 441 का जो होगा वो होगा 21 इक्कीसैया 441, और ये होगा 25 पच्चीसैया 625। ये हमारा निकल कर आ गया वर्गमूल। हमारा उत्तर ये भी हो सकता है। अगर उत्तर ऐसा ना आ रहा है तो आप इसको भाग कर दीजिए। अगर 25 का भाग आप 21 में करेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमको दशमलव हो जाएगा 0, और 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और यहाँ पर दशमलव बाद 0, 25 चौके 100, यानी इसका उत्तर एक हो सकता है 0.8 और 4। ऑप्शन में हमारे यही आ रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपको समझना कि सर हम कह जाएंगे ये होगा, तो इन सब का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल ऐसे आप लोग निकालना सीखिए कि अंत में लेंगे, ऊपर से बनाएंगे जोड़ा, और जब जोड़ा बनाएंगे तो पीछे से बनेगा, और 2 दूनी 4 कट गया, 2 2 4 आ गया। यहाँ पर 4 और 1 उतारेंगे, 1 करने में 1 और 1 चौके 4, ये हमारा कट जाएगा। यहाँ उतरा 2 और ये 1, यानी 21 हो जाएगा। इस प्रकार हम वर्गमूल को निकालते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
चौथा 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही सवाल है। 9 के ऊपर अगर घात 2 लिखा है यानी 9 लिखा 2 बार, और 4 के ऊपर अगर घात 2 लिखा है तो 4 लिखा 2 बार, जिसको कहते हैं 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जिसको हम वर्ग बोलते हैं। 9 का अगर गुणा 2 बार करेंगे 9 9 81 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। देखेंगे तो 11 में से 6 गया 5, और 7 में रह गया 6, यानी जो उत्तर होगा हमारा वो 65 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि अंडर रोड क्वेश्चन मार्क बटा 196 बराबर 72/56, इसका मान क्या होगा। पहले तो हम जहाँ तक करेंगे इसको छोटा करेंगे, छोटा इसको करेंगे तो कट जाएगा 9 अठे 72 और 7 अठे 56, 9 अठे 72, 8 में काटते हैं, 7 अठे 56 काटते, यानी ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और अगर देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क इस पर अंडर रूट इस पर भी है, और अंडर रूट आपका 196 पर भी है। ये हमारे पास आ गया 9/7। अब देखेंगे कि 196 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उसी से गुणा करें तो 196 मैंने इसका हमको निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका ऐसे होता है, वैसे हम जानते हैं क्या होगा, 14 14 2 196। जब देखेंगे अंत से जोड़ा बनाएंगे, 1 1 अन्य में 1, ये कट गया, उतार लिया हमने 9 और 6 उतारेंगे, 1 1 2 उतारेंगे यहाँ पर 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, यानी हो जाएगा 14, यानी यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क 14 बराबर 9/7। अब अगर देखेंगे तो क्या करना है, इस सब को क्रॉस मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 7 गुणे अंडर क्वेश्चन मार्क बराबर ये हो जाएगा 9 गुणे 14। अगर जब काटेंगे 7 1 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट है, बराबर के उधर जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 18 का पावर, यानी 18 का पावर होता है 324। ये आप कर कर देख लीजिए, 18 का टेबल 2 बार पढ़ना है। 18 गुणे 18 तो 8 अठाएँ 64, 8 के 8 6 14, 1 अट्ठे 8 और 1 के में 1 4, 8 4 12, 1 1 2 3 324। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7921 का वर्गमूल बताइए। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है भाग विधि। आप अंत में जोड़ा बनाएंगे, पीछे से 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 का जोड़ा हमने बना लिया। अब इसको हम काटेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या लिखें, या तो 79 आया तो नहीं कम तो 8 अठाएँ 64, 9 वाला लिखेंगे तो 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 अठाएँ 64 तो हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, उतारेंगे हम 2 और 1 8, और 8 हो गया यहाँ पर 16, ये 8 हम यहाँ पर उतार देंगे। अब देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या लें कि गुणा करने पर या तो 1521 आए या फिर उससे कम आए तो लेंगे। अगर हम देखा अंत में 1 है तो 9 लेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल है 8, 9 6 54, 54 और अगर 8 देखा जाए तो 54 और 6 60, 60 और 2 62 के 2 हासिल है 6, 9 1 9 और 9 6 15, यानी पूरा कर जाएगा, यानी जो इसका वर्गमूल होगा वो होगा 89। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 64 का स्क्वायर क्या होगा। अब 64 का स्क्वायर करना है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, 64 को 2 बार गुणा कर दीजिए, नियम कानून मत पकड़िए। 4 चौके 16, 4 है 24 और 1 हासिल 25, 7 24 के 4 हासिल है 2, 6 36 और 2 38, यानी हो गया 6 5 4 9 8 2 10, 3 1 हासिल 4, यानी 4096। जो 64 का स्क्वायर होगा वो होगा 4096। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की अगर हमको बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, पहले हमको ये पता कर लें कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सर होगी 9999। अब इस हम 9999 का हम लेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो पीछे से बनेगा इसका 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा बन गया। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका उसी से गुणा किया तो आए 99 या तो उससे कम आए। देखेंगे 8 अठाए 64, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, और काटेंगे 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1, और ये 9 और 9 हो जाएगा आपका 18। यहाँ पर 9 को एक बार हम उतार देते, ठीक है। फिर समझिए एक बार
हम पीछे से 2 का वर्गमूल निकालते समय हम पीछे से 2 का जोड़ा लेते हैं और फिर ऐसी संख्या को हम ढूंढते हैं जिसका उसी संख्या से गुणा करें, तो या तो 99 आए या तो इससे कम आए। तो हम देखा कि 9 9 81 हुआ, अभी कम है। जैसे हम कहते हैं 10 10 100 ज़्यादा हो जाता है। अब ये जोड़ लिया, अब यहाँ पर 2 अंक हम पुनः उतारेंगे, हमेशा आप 2 ही अंक उतारेंगे। अब हमको देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पर रख दें जिसका गुणा करें या तो 1899 आए या इससे कम आए। तो 9 से काटेंगे, 9 9 81 के 1 हासिल आए 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 हासिल आए 8, 9 के 9 और 9 8 17, यानी जब घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया यहाँ पर हो जाएगा 9 और 7 में 7 8 में 7 गया हो जाएगा 1 और ये हमारा जाएगा कट। अब हम देखेंगे कि अगर हम ये 189 है जो 198 है, इस अगर 198 को हम इसमें घटा लें, 198 को हम इसमें घटा लें, क्योंकि ये 198 जो है यहाँ पर शेष है। अगर 198 यहाँ पर ना होता तो कट जाता, तो हमारी संख्या आ जाएगी 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9801 जो संख्या है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 से गुणा किया जाए तो पूर्ण घन हो जाए। एक बार फिर समझिए, लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ऐसे प्रश्नों को हम पहले गुणनखंड भी देखेंगे कि इसका कितना फैक्टर हो रहा है। तो पहले काटेंगे 2 से, 2 से कटेगा, फिर हम काटेंगे 3 से, तो 7 6 13 5 18, यानी 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, यहाँ पर आ गया 1 और 5 3 15। अब इसको हम काटेंगे और याद रखिएगा अगर हमसे घन पूछ रहा है तो अगर गलती से एक बार किसी संख्या से कटेगा तो लगातार 2 संख्या से और कटेगा। अभी भी 3 से कटेगा तो 7 1 21, 5 3 15 और 25 3 75, 5 होम 25 और 5 1 5। अब घन का जो फार्मूला होता है वो होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। घन मतलब होता है 3 चीज़, 3 संख्या। अगर वो 3 का जोड़ा बना रही है, समझ लिए वो पूर्ण घन है। यहाँ पर 3 अपना 3 जोड़ा बना रही है, पूर्ण घन हो जाएगा। लेकिन 5 के लिए एक 5 और चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर इस 675 में अगर हम एक 5 का गुणा और कर देंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा, यानी उत्तर जो होगा हमारा वो 5 होगा। बहुत ही आसान तरीके से लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ध्यान देना कि अगर कोई सवाल ऐसा कहता है कि किसी संख्या में हम कितने संख्या से गुणा करें या कितने संख्या से भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो याद रखिएगा कि हमेशा आप गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए इसका गुणनखंड भी निकालते हैं वर्गमूल, क्योंकि क्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8 और 7 दूनी 14, फिर 2 से अब कटेगा नहीं, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 1 9, 2 1 2, ये हो जाएगा। अब ये 7 से 11, 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 2 हो गया और 9 3 27 काटेंगे, 7 7 49 और 7 1 7। अब अगर हम बात करें इसके वर्ग पूर्ण वर्ग होने की, तो पूर्ण वर्ग मतलब होता है 2 का जोड़ा। अगर जो संख्या 2 का जोड़ा बना रही है वो तो पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, लेकिन जो संख्या 2 का जोड़ा नहीं बना रही है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। लेकिन ये 7 हमारा 2 का जोड़ा बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1 2 की कमी है तो 1 2 को हम दे देंगे, और यहाँ पर 1 3 की कमी है तो हम 1 3, यानी अब ये 2 का और 3 का शून्य बन गया। अब जाकर ये पूर्ण वर्ग होगा, तो यानी 2 3 6, यानी अगर हम 6 संख्या से इसमें गुणा कर देंगे तो यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी उत्तर जो होगा हमारा वो 6 होगा। सेम घन की तरह सवाल था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेना का एक जनरल 5625 सैनिकों को एक प्रकार खड़ा करता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या समान रहती है। प्रत्येक पंक्ति में
सैनिकों की संख्या क्या है। सवाल बहुत ही अच्छा कह रहा है कि एक फौजी कैंप है, उस फौजी कैंप में जो कर्नल, जो उसका मतलब फौजियों का जो मालिक होता है, उसने टोटल फौजियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और जितने पंक्ति हैं उतने ही फौजी उसमें हैं। और टोटल फौजी अगर 5,625 हैं तो बताओ एक पंक्ति में कितने फौजी खड़े हुए हैं। तो जितने अगर पंक्ति हैं और जितने अगर फौजी हैं, तो इस प्रकार में आपको पता होना चाहिए कि अगर देखिए अगर 4 पंक्ति हैं, 4 ही फौजी हैं, यानी हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब वर्गमूल बार बार निकालने से बेटर है कि अंत में एक नियम सुन ले कि जिस संख्या के अंत में अगर 5 हो तो आप 2 का जोड़ा लीजिए बना। अब बताइए किस संख्या को लगातार गुणा करने पर 25 आता है। तो सर 5 होम 25, अगर 5 को 5 से गुणा करेंगे 5 होम 25 आ जाएगा। अब बताइए ऐसी कोई 2 संख्या ढूंढिए जो क्रम से हों, जैसे 6-7 हुआ, 8-9 हुआ, 10-11 हुआ, 4-5 क्रम से हुई ना, क्रम से हो और उनका गुणा करने पर 56 आए तो सर कह सकते हैं संख्या 7 और 8 क्रम से हैं। तो 7 8 56 यानी उत्तर हो जाएगा हमारा 75। यानी एक पंक्ति में टोटल 75 सैनिक है। अगर आप इस प्रकार नहीं कर पाते हैं तो एक बार फिर समझिए, वही तरीका है। 5,625 को यहाँ पर लिखिए और इनका पीछे से जोड़ा बनाइए और देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि या तो 56 आए या 56 से कम आए। तो 7 57 4 लेंगे, क्योंकि अगर हम 8 28 लेंगे तो 64 हो जाएगा। अब 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 से 4 गया कुछ भी नहीं, उतार लेंगे 2 और 5 और यहाँ पर 7 7 14 हो जाएगा। अब जब इसको काटेंगे तो अंत में 5 तो जाहिर सी बात 5 ही होगा। 5 हम 25 के 5 हासिल है 2, 5 और 20 2 22, 5 के 5 और 2 7, यानी ये कट जाएगा। तो यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 75। तब भी उत्तर वही आएगा। एक बार ट्रिक को फिर से समझिए। अगर किसी संख्या का हमको वर्ग निकालना हो, उसके अंत में अगर 5 हो तो हम 2 अंक को ले लेंगे और अंत में 5 है, देखेंगे कि 5 हम 25, 5 को तो लिख ही देंगे और फिर आगे का जो देखेंगे कि ऐसी कौन सी 2 लगातार संख्या जिनका गुणा करने पर वो संख्या आए। तो 7 8 56 लगातार संख्या थी, हमने आगे वाले को लिख दिया 7 और यही हमारा उत्तर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 22,801 का वर्गमूल क्या है। थोड़ा सा टफ है तो इसको कुछ नहीं करना। 22,801 को ऐसे करिए और अगर वर्गमूल पूछा जा रहा है तो भाग विधि से लगाइए, पीछे से आप बनाइए जोड़ा और जब जोड़ा बन गया तो 2 हमारे पास सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी संख्या लिखो जिसका गुणा करने पर या तो 2 आए या तो 2 से कम आए। संख्या 1 है, 1 1 के 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ जोड़ देंगे 1 और 1 2 हो जाएगा और इस 1 को हम यहाँ पर अपना उत्तर उतार लेते हैं। अब उतारेंगे संख्या अपने पास 2। अब कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा पर करने पर या तो 128 आए, 128 से कम आए तो हम लिखेंगे संख्या 6। ये 7 बार अगर हम लेंगे तो 7 दूनी 14 यहाँ पर हो जाएगा। छक्का 36 के 6 हासिल है 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। सॉरी, देखिए हमने 6 बार लिया और यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो इसी प्रकार हमको अनुमान लगाना है कितनी बार लेकर जाएंगे तो कम होगा। तो 5 बार लेकर जाएंगे तो 5 5 हम 25, 5 10 और 2 बार यदि 5 बार लेकर जाएंगे 5 हम 25 के 5 हासिल आए 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12। अब जाकर सही लगा, जोड़ेंगे 5 और 5 10, 2 1 हासिल आए 3, 8 में से 5 गया 3, 2 से 2 कट गया, 1 से कट गया। अब उतार लेंगे 0 और 1, यहाँ पर हम 5 को उतार लेंगे। अब देखेंगे कि ऐसी यहाँ पर कौन सी संख्या लिख दें गुणा करने पर 301 आए और उससे ज़्यादा ना आए। तो जाहिर सी बदली करा के अगर अंतिम में 1 तो 1 कर देंगे, 1 करने में 1, 1 शून्य में 0, 1 3 3, यानी ये पूरा कट गया, यहाँ पर आ गया 1। यानी जो हमारा वर्गमूल बना 22,801 का वर्गमूल बना हमारा 151। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एक किसान अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, एक कतार में कितने पेड़ हैं। सवाल बहुत ईजी है। लिखा हुआ है कि एक किसान है, किसान पेड़ लगाता है और टोटल पेड़ जो लगाता है
वो 5776 लगाता है। अब सवाल कह रहा है कि वह उतने ही पेड़ लगाता है जितने कि उसके पास कतार है, मतलब कतार और पेड़ की संख्या समान है। तो बताइए कि वह कुल कितने पेड़ लगाता है, वो मतलब कितनी पंक्ति लगाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे प्रश्नों का हम हमेशा निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल जो 5776 का निकालेंगे, नियम वही रहेगा कि पीछे से हम बनाएंगे जोड़ा, और अब हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका गुणा करने पर या तो 57 आए या तो 57 से कम आए। अगर बात करें 5 की तो 25 कम है, 6 का 36 कम है, 7 7 49 कम है, और 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 7 49 काटेंगे। अब 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 से 4 गया कुछ भी नहीं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। अब उतार लेंगे 7 और 6, हमेशा हम 2 अंक ही उतारेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या लिख दें कि या तो 876 है, तो 876 से कम आए, देखेंगे अंतिम में 6 तो लिख देंगे 6, 6 का हक 36 के 6 हासिल है 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 हासिल है 2, और 6 के 6 और 2 8, सेम है, डाटा कट जाएंगे, उतार जाएंगे 6। यानी वो किसान जो है वो टोटल 76 पंक्ति पौधे लगाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3,31,776 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, दिखने में तो जितना बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप भाग जिसे लगाएंगे वर्गमूल तो आसान हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, पहले अंत से पीछे से हम इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा हमारे पास बन गया। अब हम कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका उसी से गुणा करें, तो या तो 33 आए या फिर 33 से कम आए, तो हम करेंगे सर 5 का 5 होम 25, क्योंकि अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब काटेंगे 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 से 2 गया कुछ भी नहीं, यहाँ 5 और 5 10 जोड़ देंगे और उतारेंगे 1 और 7। अब हम देखेंगे कि अंत में 7 है और ये लिखा है 817। अगर हम 8 बार लेकर जाएंगे तो 8 28 64 ज़्यादा हो जाएगा और हो जाएगा 800 कुछ हो जाएगा। हम ले जाकर जाएंगे 7 से, तो 7 7 49 के 9 हासिल आए 4, 7 जम 0 यहाँ पर हो जाएगा 4, और 7 1 7 यहाँ पर हो जाएगा 749। अब जोड़ेंगे 7 और 7 14 और 1 0 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 7 कुछ भी नहीं, यानी अब हम उतारेंगे 776, और इस हम अपने उत्तर को ऐसे उतारते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखेंगे अंत में 6 है, अगर हम संख्या 6 से काटेंगे तो शायद हमारा उत्तर आ जाए। तो अंत से हम 6 से काटेंगे, 6 का हक 36 के 6 हासिल आए 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 हासिल आए 2, 6 के 6 और 2 8, और 6 के 6। आप आसानी से देख पा रहे होंगे सेम डाटा है, कट जाएगा, और जो उत्तर हमारा है यानी 3,31,776 का जो वर्गमूल होगा वो 576 होगा। बहुत ही आसान तरीके से लग गया। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, 5808 बटा 48 का वर्गमूल क्या है। ये भिन्न है, देखेंगे अंत में 8 इसके है, अंत में 8 इसके, पूर्ण वर्ग होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हो सकता है कि ये इससे कट जाए। तो देखेंगे कि अगर हम 48 से इसमें हम 5808 में भाग करते हैं तो 48 1 के 48 जाएगा, ये 8 से 8 गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ जो 48 दूना 96, और 10 में 6 गया 4, यहाँ बच्चा 9 में 9 कुछ भी उतारेंगे 8, 48 1 के 48, यानी अगर हम काटेंगे तो 48 1 के 48 है, और 48 एक सहियाँ 196, सॉरी 5808, क्योंकि हमने यहाँ भाग कर दिया। अब बचा हमारे पास 121, क्योंकि बटे में 1 का मतलब कुछ होता नहीं है। अब बताइए 121 का वर्ग कितना, वर्गमूल कितना होगा सर, 11 आगे रहियाँ 121, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि 112 बटा अंडर रूट 196 गुणे 576 बटा 12 का मान क्या होगा। वैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, न इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है, हम इसको आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें 576 के वर्गमूल की, तो यहाँ पर अंत में जोड़ा बनाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 2 4, उतारेंगे 7 और 6, और अगर यहाँ पर कौन संख्या ऐसा रख दें
कि या तो गुणा करने पर 176 आए या तो 176 से कम लिखेंगे 4। तो 4 चौक 16 के 6 हासिल है 1 और 4 16 खासी 17, यानी जो हमारा जो यहाँ पर वर्गमूल होगा 112 तो है ही, और गुणे 5 से तक वर्गमूल हमारे पास आ गया, वो 24 आ गया, नीचे 12 है और 196 का हमको पता होता है 14 14 196। आप चाहे निकाल लीजिए इसी प्रकार, 196 का निकालेंगे तो 14 ही उत्तर आएगा, हमको पता था। अब काटेंगे तो 14 अट्ठे 112, 12 दूना 24 और 8 दूनी 16 गुणा करने पर यही उत्तर आ गया आपका 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, कह रहा है कि छोटी से छोटी हो और पूर्ण संख्या हो जो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। आप बताइए संख्या क्या है। तो अगर छोटी से छोटी हो और पूर्ण वर्ग भी हो तो पहले तो इन सब का लेंगे एलसीएम। एलसीएम ही ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से कटेगी। 5 दूनी 10, 15 नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 25 नहीं कटेगा, कटेगा 15 दूना 30। और अब हम काटेंगे इसको 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 15, ये कटेगा 3 त्रिका 9 कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा, कटेगा 5 3 15। अब यहाँ काटेंगे इसको 3 से, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 1 के 3 यहाँ पे कट जाएगा और 25 और 5। तो अब इसको हम काटेंगे 5 से, तो 5 1 5, 5 1 5, एक था 5 25, 5 1 5, अंततः ये जाकर 5 से कटा। अब हम देखेंगे कि हमको वर्ग चाहिए, हमको वह जो संख्या चाहिए वह हमें वर्ग संख्या चाहिए जो इन संख्याओं से पूरा पूरा कटे। देखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, देखेंगे कि वर्ग संख्या चाहिए तो हमको जोड़ा बनना चाहिए। पीछे से 5 जोड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 3 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 जो संख्या है ये नहीं बन रहा है, तो इसको हम 1 2 दे देंगे, तब जाकर पूर्ण वर्ग होगा। ये वर्ग तभी होगा जब 2 2 जोड़ा बनेंगे। अब गिनेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180 और 180 पंचे होता है 900, यानी वह संख्या 900 है जो इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो निम्न में से है। आगे पास 4 ऑप्शन दे रखा है और कह रहा है कि 5 अंक की हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। अब देखेंगे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमने लिख लिया है 99,999। अब देखेंगे पीछे से हम बनाएंगे जोड़ा और क्या करेंगे कि काटेंगे 3 त्रिका 9 कट जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा कट उतार लेंगे, यहाँ पर 3 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। और पहले की जैसा हमेशा 2 अंक हम लोग उतारेंगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करें तो 99 आए या तो 99 से कम आए। तो 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार तो हो जाएगा 61, 1 1 1 और 1 छक्का 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 1 1 2 हो जाएगा और 6 में यहाँ पर हो गया 6। अब हम पहले के बाद फिर 2 अंक उतार लेंगे आपस में। अब हम इसको कितनी बार लेकर जाएं कि या तो 3899 आ जाए या 3899 से कम आ जाए। तो इसको ले जाएंगे हम 6 7 57 7 6 42। अगर 7 बार ले जाएंगे, देखेंगे अगर हम 7 बार लेकर जाते हैं तो 7 6 42 यहाँ पर 4200 आ जाएगा। ले जाएंगे 6 बार, 6 का 36 के 6 हासिल है 3, 7 दूनी 12 3 15 के 5 हासिल है 1, 6 का 36 और 1 हासिल 37, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1 और 3 से नहीं गया कुछ। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 143। सोचो कि अगर ये 143 इसमें पहले से निकाल लेते तो यहाँ पर 3755 आता है और कट जाता। तो क्यों ना हम इसमें 143 जो शेष आ रहा उसी को निकाल लें ताकि हमारी पूर्ण संख्या कट जाए। 9 में से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 और यानी हो जाएगा 99,856। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको अगर 275 में हम गुणा कर दें
तो वह पूर्ण वर्ग हो जाए। हमने अभी बताया है कि अगर कोई संख्या हो और पूर्ण वर्ग की बात कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो गुणा करें या भाग करें, तो आप ऐसे प्रश्नों में हमेशा गुणनखंड विधि से निकालेंगे। पहले काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं तो 5 2 7 और 7 14, 3 से भी नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे सीधे 5 से, 5 हम 25 और 5 हम 25 फिर काटेंगे 5 से, 11 25 55 और कटेगा 11 1 के 11। अब जो इसका पूर्ण वर्ग जो हमसे संख्या मांगा जा रहा है वो जो देखेंगे तो क्या होगा, ये 5 तो जोड़ा बना रहा है लेकिन 11 जोड़ा नहीं बना पा रहा है। यानी अगर 11 इसमें हम गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी उत्तर जो होगा हमारा 11 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 और 19 सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 480 से गुणा किया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखेंगे कि आभाग में हम निकालेंगे पहले इसको, तो काटेंगे 2 से, 24 दूना 48 आराम से कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, फिर इसको हम 2 से काटेंगे 15 दूना 30, फिर काटेंगे इसको 3 से, 5 तियाएँ 15 और 5 एक 5। अब बात करते हैं कि वह कौन सी संख्या होगी जिसको इस 480 में गुणा करें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पहले जोड़ा तो बनाइए 2 2, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1 2 इसको चाहिए, यहाँ पर 1 3 चाहिए, यहाँ पर इसको 1 5 चाहिए। अगर ये इतने जोड़े मतलब 2 चाहिए तो जोड़ा बन जाएगा। देखिए 3 दिया तब बना 5, यानी 2 3 6, 6 पंचे 30। अगर इसमें हम 30 से गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी जो उत्तर होगा हमारा वो 30 होगा।